अस्सलामुअलैकुम। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ यहाँ पर वर्कशॉप पर काम करवाने के लिए। और ये वर्कशॉप जहाँ पर है, मैं इसका एड्रेस ये सामने आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप भी यहाँ से काम करवा सकते हैं अपना। तो ये सामने मेरी कार खड़ी है, कल्टस VXRI 2010 मॉडल। तो देखें आगे क्या होता है। तो गाइज़ मेरी गाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले जो है हम अपने इंजन के सारे पार्ट्स को जो है वो अलग करेंगे। सबसे पहले थ्रॉटल बॉडी को उतारेंगे, उसके बाद एयर फ़िल्टर को अलग करेंगे, और उसके बाद जो है हम हेड कवर खोलेंगे, और फिर सारे पार्ट्स उसको अलग करने के बाद हम जो है वो पिस्टन्स को बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे कि उनके रिंग्स की क्या कंडीशन है। और ये मैं आपको बता दूं कि मैं ये काम इसलिए करवा रहा हूँ कि ये मैं आपको बता देता हूँ कि किस वजह से मुझे क्या क्या मसले दरपेश आ रहे थे जो मैं ये काम करवा रहा हूँ। वो ये था कि एक तो मेरी गाड़ी में स्मोक आ रहा था, और दूसरा ये कि इसका कंप्रेशन वीक था, मतलब कि आपकी मेरी गाड़ी में जो है वो पिकअप नहीं था। तो इस वजह से ये मैं काम करवा रहा हूँ। तो बाकी रिंग पिस्टन खोलेंगे, मैं आपको उसकी कंडीशन भी दिखाऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी के जो है वो अपना हेड का जो कवर है उसके बोल्ट खोले जा रहे हैं। बोल्ट खोलने के बाद हम जो हेड कवर है उसको अलग करेंगे, और उसके बाद जो है वो हेड कवर के नीचे जो है वो कैम शाफ्ट के नट खोल के हम कैम शाफ्ट को अलग करेंगे, और जो टैपिट के वॉल्व हैं वो सारे वॉल्व को हम उतारेंगे, और फिर देखेंगे कि वॉल्व्स की क्या कंडीशन है, उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। और बाकी जो भी है ये आप सामने कंडीशन देख सकते हैं। हमारे जो है वो अपना टैपिट की जो है टैपिट की कंडीशन आप देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है फिर आगे हम जो है इसके बाद इसको पूरे हेड को खोलने के बाद हम जो है उसमें लाइनर तक पहुंचेंगे। अच्छा, तो आप ये देख रहे होंगे कि हमने जो है सारी चीज़ों को अलग कर लिया है, एयर फ़िल्टर को अलग कर लिया है, टैपिट के कवर को उतार लिया है। अब जो है हम जो टाइमिंग बेल्ट होता है उसके नट बोल्ट उसके बोल्ट को खोल रहे हैं, और ये काफ़ी टाइम हो गया खुले हुए, तो इस वजह से इसको खोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन ये इंशाल्लाह खुल जाएगा। बाकी आगे देखें। तो अब बारी है कैम शाफ्ट को अलग करने की। कैम शाफ्ट के जो क्लिप हैं उसके बोल्ट को हम बारी बारी खोलेंगे, और उसके बाद जो है हम कैम शाफ्ट को अलग करके उसके बाद जो है वॉल्व्स को देखेंगे कि वॉल्व्स की क्या कंडीशन है। और फिर वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आगे दिखाऊंगा आपको पिस्टन की भी क्या कंडीशन है, उसके रिंग की क्या कंडीशन है। और बाकी आपने वीडियो को कहीं से भी मिस नहीं करना। तो बाकी ये देखें बोल्ट खोले जा रहे हैं इसके। बोल्ट खोलने के बाद जो है हम कैम शाफ्ट को अलग कर लेंगे, और ये देखें हमने कैम शाफ्ट को अलग कर लिया। तो अब बारी है हमारी रिंग पिस्टन तक पहुंचने की, और उसके लिए हमें जो है ये इसके हेड को जो है हमें बाहर निकालना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं कि हम जो है इसके हेड को बाहर निकाल रहे हैं, और ये हमने हेड को बाहर निकाल लिया। और ये सामने आप देख सकते हैं ये लाइनर है, और उसमें ये पिस्टन्स हैं, और ये पिस्टन की कंडीशन है। और हम इस लाइनर से जो है पिस्टन को निकालेंगे बाहर, एक एक करके पिस्टन को बाहर निकालेंगे, और देखेंगे कि पिस्टन की जो रिंग्स है उसकी क्या कंडीशन है, और फिर मैं वो आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में। लेट्स सी। तो गाइज़ ये पिस्टन मैंने आप लोगों के लिए दिखाने के लिए ले लिया। ये देखें आप कि इसके पिस्टन और रिंग की क्या कंडीशन है। अच्छा, जब रिंग में ये जो गैप आपको सामने दिख रहा है, ये जब गैप आ जाता है तो इससे हमारा जो ऑयल है वो कंबशन चैम्बर में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से साइलेंसर में स्मोक आता है, और एक और चीज़ कि हमारा जो कंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। अच्छा, तो गाइज़ एक और चीज़ जो हमें खोलने के बाद पता चली है, जो इसका वाटर पंप है इसकी कंडीशन आप देख सकते हो। इसे चेंज करने की भी ज़रूरत है, इसे हम चेंज करेंगे। और इसी की वजह से जो है हमारी गाड़ी भी गर्म हो रही थी, रेडिएटर का पानी सर्कुलेट नहीं कर रहा था। अच्छा, तो गाइज़ अब करना ये है कि जो इसका हेड है इस पर जो जितने भी टैपिट के जो वॉल्व हैं वो हम खोलेंगे सारे, और इससे सारी चीज़ें उतारने के बाद जो है हम इसके जो हेड है इसको लेप मशीन पे बनने के लिए दे देंगे, क्योंकि इसकी जो वॉल्व्स की जगह होती है वो ख़राब हो जाती है, तो उसे लेप मशीन पे बनाना पड़ता है। तो उसके बाद वो बनने के बाद जो है हम इसके जो वॉल्व्स हैं वो दोबारा से जो है इसमें फ़िट करेंगे, और वॉल्व्स इसके चेंज होंगे। हमने देखा वॉल्व सही नहीं थे बिल्कुल भी, तो इसके हम वॉल्व जो है वो नए फ़िट करेंगे, और इसका सबसे पहले हम हेड बनने के लिए देंगे। बाकी हेड बनने के बाद हम बाकी सारा सामान जो है वो इस पे जो है वो लगाना शुरू करेंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हो मेरी गाड़ी के अलावा यहाँ और भी गाड़ियाँ काम करवाने के लिए आई हुई हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये सुजुकी आई हुई है काम कराने के लिए, ये सुजुकी मैरान है, आल्टो आई हुई है, और ये हायरो आई हुई है काम करवाने के लिए। तो गाइज़ ये मैं गाड़ी का सामान के लिए आ चुका हूँ अब्दुल कादिर ऑटोज़ पे। यहाँ से मैं सामान जो है वो ख़रीदूँगा, और बाकी जितने का भी सामान आएगा वो मैं आपको दिखाऊँगा कि कितने का मैंने सामान यहाँ से ख़रीदा। तो गाइज़ अब जो है हमने सारी चीज़ें इसकी फ़िट कर ली हैं, इसके रिंग हमने डाल ली है, और जितनी भी चीज़ें रिप्लेस होने वाली थी वो सारी हमने फ़िट कर ली हैं। और अब जो है लास्ट इसकी टैपिट की सेटिंग हो रही है। इसके बाद हम हेड कवर लगाएंगे, और जितने भी बॉडी पार्ट्स हमने उतारे थे वो वापसी हम लगाएंगे, और एंड में मैं आपको इसका इंजन साउंड भी सुनाऊंगा। तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा।
और अब इसका जो है वो टाइमिंग बेल्ट का जो कवर है ये भी रिप्लेस होने वाला था। इसके जो नट बोल्ट की जो जगह थी वो टूट गई थी, तो इसलिए हमने इसको भी रिप्लेस किया है। तो ये फ़िट हो रहा है। इसको फ़िट करने के बाद जो है बाकी हम जितना भी चीज़ें हैं वो हम लगाएंगे। बाकी वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो इसका हेड का कवर जो है वो लगा दिया है, और हेड का कवर लगाने के बाद इसकी जो पाइप्स वगैरह हैं उसे हम फिट करेंगे। और इसको फिट करने के बाद जो है हम इंजन में ऑयल डालेंगे रेडिएटर का पानी वगैरह डाल के हम इंजन को बिल्कुल ओके करके, और उसके बाद जो है अब आप ये साउंड सुने इंजन का। तो गाइज़ फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी का सारा काम हो चुका, और अब जो है बारी है इसकी रनिंग मुकम्मल करने की। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी रनिंग जो है वो 500 से 1000 किलोमीटर आपने करनी है, और उस दौरान जो आपने स्पीड इसकी रखनी है वो 40 से 50 जो है वो अप्रॉक्स इसकी स्पीड आपने जो है रखनी है, इससे ऊपर स्पीड नहीं करनी। और इसकी रनिंग करने के बाद जो है तकरीबन 500 किलोमीटर के बाद आपने इसका ऑयल चेंज करवाना है, इसकी टैपेट की सेटिंग करवानी है, और इसकी जो है ट्यूनिंग करवानी है। तो गाइज़ अब बारी है मैं आपको बताऊं कि जो मेरे जितना भी मैंने काम करवाया उसकी टोटल कॉस्ट क्या आई। तो वो मेरी कॉस्ट आई है तकरीबन 24,500 के करीब, या अप्रॉक्स लगा लें आप 25,000 तक जो है ना मेरे सारे काम की कॉस्ट आई है। उसमें मेरे पास जो है लेब मशीन का काम जो हुआ हेड का वो भी शामिल है, इसमें लेबर चार्जेस भी शामिल हैं, और इसमें जितना भी सामान आए सारी लिस्ट भी आपके सामने है। और बाकी जो लेबर चार्जेस थे वो हमने दिए हैं 3,500 रुपये,